हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करोड़स पांडे अकेडमी। आज हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का, और चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो इसमें पहला जो हम लोगों का टॉपिक वो ये है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो पहले ही जान लें कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल की बात करें तो कुछ इस तरीके का होता है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 का। x एक वेरिएबल है और इसके पावर में क्या है, इसका एक्सपोनेंट 1 है। तो जिसका एक्सपोनेंट 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। ठीक है, और ये क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों तरफ क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल है, इसीलिए क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। लीनियर इक्वेशन, इसलिए इसका x का एक सॉल्यूशन मिलेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, टू वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ कि इसमें दो वेरिएबल होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है और ये पेयर है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल के x और y दो वेरिएबल हैं, दोनों के एक्सपोनेंट 1 है, इसीलिए क्या है, लीनियर इक्वेशन है, और दो वेरिएबल है x और y, और क्या है, दो इक्वेशन, इसलिए क्या होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इनका जो फॉर्म होता है वो इसी तरीके का होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर्स। और इसमें एक और चीज़ होता है कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। और नेक्स्ट में बढ़ें तो तीन कंडीशंस होते हैं जब प्लेन में दो लाइंस को ड्रॉ किया जाता है तो तीन कंडीशंस बनती है हमारे पास। पहला कंडीशन ये होता है कि टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अब देखिए, ये भी एक लाइन हो गया और ये भी एक लाइन हो गया, दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहला कंडीशन ये बनेगा। सेकंड कंडीशन की बात करें तो द टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल। हो सकता है कि दोनों इंटरसेक्ट ना करें तो वो पैरेलल हो जाएं, कुछ इस तरीके से पैरेलल चली जाएं। थर्ड कंडीशन ये बन सकती है कि द टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट हो सकते हैं, मतलब कि एक ही लाइन में, एक ही तल में, एक ही बिंदु से, मतलब एक ही रेखा पर दोनों लाइन हो, एक ही लाइन पर दोनों लाइन हो, एक सीधी रेखा में हो, तो क्या करेगा, कोइंसिडेंट करेगा। तो तीन कंडीशंस हमारे पास बनती हैं। तो इतना हम लोग का क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। एक्सरसाइज 3.1 को तो पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ दे रखा है। आप लोग एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 3 को स्टार्ट कर लीजिए, खोल लीजिए और देखिए, एनसीईआरटी में दे रहा होगा 3.1 को। इसमें पूछा गया कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है, 7 years ago I was 7 times as old as you were, then also I was 7 times as old as you were there also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not interesting? Represent the situation algebraically and graphically और algebraically इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको बनाया जाए। तो कैसे होगा, पहली बात तो इसने ये बोला है कि
7 ईयर्स एगो, तो पहले आप आफ्ताब की एज ले लीजिए x और इसकी डॉटर की एज आप क्या ले लीजिए y ले लीजिए, ठीक है, 2 वेरिएबल हो गए। 7 ईयर्स एगो, दोनों में 7 ईयर्स कम करेंगे। आई वॉज 7 टाइम्स एज यू, मतलब अब इस लड़की का 7 टाइम करेंगे तो बाप के इक्वल होगा। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, ये हो जाएगा x माइनस 7y, ये चीज़ यहाँ आएगी, प्लस 42 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। क्या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 42 फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो बोला गया इसमें कि आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, यानी x जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब का 3 साल उसमें ऐड कर देंगे, और जो लड़की का प्रेजेंट है उसमें भी 3 ईयर्स ऐड कर देंगे। तो क्या बोला गया कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, लड़की का 3 टाइम्स हो जाएगा वापिस का। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना होगा, बोला गया कि अलजेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा ये था कि हमें इसको रिप्रेजेंट करना है प्लेन में, ठीक है, इस तरीके से हमें इसको प्लेन पे रिप्रेजेंट करना होगा। x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। तो पहले आप ये देख लें कि फर्स्ट इक्वेशन बोला गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो हमें 2 पॉइंट निकालने होंगे लाइन को खींचने के लिए, हमेशा ये करना होता है। अगर हम फर्स्ट में हम x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, y मिल जाएगा हमारे पास 6, तो 2 हमारे पास पॉइंट क्या आएंगे, पॉइंट 0 और 6। सेकेंड अगर हम y0 कंसिडर करें तो y0 कंसिडर करेंगे तो x की वैल्यू जो है जाएगी माइनस 42, तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे 0 माइनस 42 और 0, ठीक है। और अगर हम इसको कुछ और तरीके से देखें, एक और पॉइंट लेना चाहें तो 7 अगर हम लेके चलें, x इज इक्वल टू 7 लेके चलें, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 7 लेके चलें, पुट करें इसमें तो क्या मिलेगा, 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा 7। तो 2 चीज़ें मिलेंगी, x y की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा 7 और 7, तो 3 पॉइंट्स मिले हमें, 2 पॉइंट आसान वाला 7 7 और एक हमारे पास मिला 0 6, 7 7 और 0 6। तो यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर भी स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये नंबर लाइन जब रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे शो करेंगे तो हमें स्केल से खींचना होगा, क्योंकि उसमें कुछ अंतर हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों का वो लाइन सही से नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट क्या क्या थे, एक है हमारा 0 6, तो 0 यहाँ पे बनेगा x का, और 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6, यहाँ पर 0 6, ये आएगा हमारा 0 6। एक पॉइंट हमारे पास क्या मिलेगा 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे चला जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक यहाँ से एक यहाँ से, तो यहाँ 7 7 वाला एक यहाँ बनता है। तो ये कुछ इस तरीके से पॉइंट हो गया। अब एक चीज़ और देखेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन जो हम लोग का है वो यहाँ दे रखा है। अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो y हमारे पास क्या मिलेगा -2, तो पॉइंट आएंगे 0 -2, और फिर अगर हम यहाँ पर y0 रख लें तो y0 पुट करें तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास 6 0 मिलेगा। तो यहाँ पर पुट करें 0 -2 मतलब ये यहाँ जाएगा
0 माइनस 2 और 6 0, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 6 और 0। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन बनेगा, ठीक है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 रुपीज़। तो पहला इक्वेशन तुरंत बना लेते हैं 3.1 का, दूसरा क्वेश्चन का। एक बैट का हम अगर कीमत लगाएं वो x मान लें और 1 बॉल का कीमत हम y मान लें, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। तो यहाँ सॉल्व करें इसको तो x प्लस 2y इज इक्वल टू इतना, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड दे रखा है कि एंड द सी बाइज अनोदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी इसने एक और बैट और 3 बॉल को फिर 1300 में ख़रीदा। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बेस पे हम बनाना स्टार्ट करें तो पहले अगर हम पहले वाले इक्वेशन में x इज इक्वल टू, यहाँ पर 1300 दे रखा है, ठीक है। तो हमेशा हम ध्यान देंगे कि 100 के हिसाब से बनाएंगे। तो x इज इक्वल टू हम 100 लेके चलें तो y हमारे पास हो जाएगा 600। और अगर हम y को ही 100 ले लें, मान लीजिए x हम लोग 700 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 700 वहाँ जाएगा तो 600 या y जाएगा 300। तो अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये देख लिया जाए। मान लीजिए इस तरीके से हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर कोई अच्छा से नहीं बन रहा है तो y इसको x ले लेंगे, इसको y ले लेंगे। 0 के बाद 100 पे मानते हैं, ठीक है। 200, 300, 400, 500, 600, 700, 100, 200, 300, 400, 500। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला जो है 100 और 600 का है, 100 यहाँ 600 यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 100 और आपका 600। और एक x 700 और y 300, तो ये चीज़ यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन हमारा बना। और एक दे रखा है आपका सेकेंड वाला, तो अगर x यहाँ पर आप 100 ले लेते हैं, x 100 ले लेंगे तो y आपका मिलेगा 400, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो x y इक्वल टू 400 मिल जाएगा। फिर अगर आपने यहाँ पर x ले लिया 400 तो y आपका आ जाएगा 300, ठीक है। तो अब क्या करिएगा कि x 100 y 4, तो x 100 यहाँ y 400 यहाँ पर है, तो यहाँ चीज़ मिला। फिर x 400 y 300, x 400 और y 300, यानी ये चीज़ यहाँ मिल गई। यानी ये कुछ ऐसा हमारा इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ, तीसरा क्वेश्चन है ये, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। तो मान लीजिए कि एप्पल का जो 1 एप्पल का जो प्राइस है x है, 1 kg एप्पल का प्राइस x है, और 1 kg ग्रेप्स का जो है प्राइस है वो है y। 2 kg का हो जाएगा 2x और 1 kg का y 160 रुपीज़ आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन।
सेकेंड बोला आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। तो 4 kg इसका एप्पल का 4x और 2 kg ग्रेप्स का 2y इज इक्वल टू 300 रुपीज़। ये सेकेंड इक्वेशन होगा। अब हमें ये देखना है कि इसको क्वाड्रेटिक ये एक अलजेब्रिक हमारा फॉर्म में आ गया। इसको हम ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं ठीक से। तो पहले वाले में हम लेके चलें, अगर हम x इज इक्वल टू, अगर आप कुछ भी लेना स्टार्ट करें, मान लीजिए y की वैल्यू आप ले लेते हैं पहले, चाहे x ही ले लीजिए, x आप ले लीजिए 40, ठीक है, तो y हो जाएगा आपका 80, ठीक है। और अगर आप x ले लेते हैं, x अगर आप ले लेते हैं 80 तो y हो जाएगा 0। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन के बने। सेकेंड इक्वेशन से बात करें तो अगर आप x इज इक्वल टू ले लेते हैं आप 40 तो y आपके पास मिल जाएगा 70। और अगर यहाँ पर x आप ले लें 70 तो y मिल जाएगा 10, ठीक है। ये सेकेंड से आ गई। तो अब हम इसको बनाना चाहें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर रिप्रेजेंट करें, ये x है और ये y है, तो हमें क्या मिलता है, ये 0 कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन 0 है। वह तो यहाँ से स्टार्ट करें तो हमें क्या क्या मिलता है, एक एक पे हम 10-10 का ले चलेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। यहाँ भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो पहला जो हमारा दिखा रहा है x 40 80 का, यहाँ 80 तक ले जाइए, 40 80 का ले जा रहा है, तो यहाँ से 40 और यहाँ से 80, यहाँ से 40, तो ये 40 80 का हमारा एक यहाँ पर पॉइंट मिलता है। सेकेंड पॉइंट 80 और 80, यहाँ 80 तक ले जाइए, 80 और 0 का, तो 80 0 यहाँ का, तो ये पॉइंट कुछ ऐसे बनेगा, ये लाइन कुछ ऐसे बनेगा। अब सेकेंड में चला जाता x 40 y 70, x 40 यहाँ है, y 70 हमारा यहाँ है। देखिए यहाँ मिला 40 और 70। फिर सेकेंड पॉइंट पे चला जाए, सेकेंड इक्वेशन के, तो x 70 है तो 70 यहाँ हो जाएगा और y 10 यानी यहाँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा बनता है। आपने क्या देखा कि ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल है। क्यों, यहाँ से भी दिख रहा है, इसका 2 टाइम्स करने पर इसका भी 2 टाइम्स करने पर आ रहा है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो अगर ये कंडीशन है और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो क्या है, पैरेलल। तो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है पैरेलल है। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को बढ़िया सी ये चीज़ आ गई होगी, और अगर आपने इसको बढ़िया से समझा तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों को इसको बताएं। थैंक यू।